तो आज के दिन हम सीखेंगे कि वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है एडोबी इलस्ट्रेटर में और उसे फोटोशॉप में कैसे कॉपी किया जाता है, किन सेटिंग्स के साथ, इसके हमें क्या एडवांटेजेस हैं और हम इसे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस क्रिएटिव प्रोसेस का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू इनोवेटिव कोड्स। मेरा नाम इमरान इकबाल है। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लेंगे और उसमें एक कैनवस क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक वेक्टर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक इमेज को ट्रेस कर लेता हूँ। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये भी सीख जाएंगे कि हम किसी इमेज को इलस्ट्रेटर में कैसे ट्रेस करते हैं, उसे वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेस इमेज का बटन है। आप यहाँ पर विंडो से भी ट्रेस इमेज का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैंने इमेज को सेलेक्ट किया, ट्रेस इमेज के बटन पर क्लिक किया और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ इसे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर ये हमारी इमेज वेक्टराइज हो रही है। तो ये तो हमारा पहला स्टेप। इसका जो दूसरा स्टेप, आपने एक्सपैंड के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने अनग्रुप के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमारे जितने भी वेक्टर एलिमेंट्स होंगे उसे अनग्रुप कर देगा। यहाँ पर हम वाइट जो हमारे पास पोर्शन है जो हमें नहीं चाहिए, हम उसे डिलीट कर देंगे। जस्ट सिलेक्ट कीजिए और डिलीट की को प्रेस कर दीजिए। तो हमारे पास अब यहाँ पर 3-4 लोगो आ चुके हैं वेक्टर में। अगर देखना हो कि ये वेक्टर ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास इसके पॉइंटर्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं इसे वेक्टर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। तो मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया, वहाँ पर मैंने एक आर्टबोर्ड क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने जो वेक्टर ऑब्जेक्ट बनाया था इसे Ctrl+C के ज़रिए कॉपी करने के बाद फ़ोटोशॉप में पेस्ट कर दूंगा बाय यूजिंग Ctrl+V की। जैसे ही आप पेस्टिंग की कमांड देंगे तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि सेटिंग्स का है। तो इन सेटिंग्स को कंसिडर करने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि रास्टर इमेज क्या होती है और वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं। तो इसका एक ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि रास्टर इमेजेस पिक्सल बेस होती हैं जो कि किसी भी शेप या इमेज को पिक्सेलेट कर देती हैं, और जो वेक्टर इमेजेस होती हैं वो पाथ के ज़रिए अपनी शेप और इमेजेस को बनाती हैं। अगर आप फर्दर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं। और ये एक क्विक डिफरेंस है रास्टर और वेक्टर इमेजेस के दरमियान। तो इन सेटिंग्स को आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले हम अगर पिक्सेल्स पे क्लिक करें तो ये उस इमेज को पिक्सेलेट कर देगा। पिक्सेल्स में हम लोगों ने ये रेडियो बटन को चूज़ किया, ओके किया, और यहाँ पर हमारे पास जो इमेज आई है हम उसका अगर साइज़ डिक्रीज़ कर लें और इसे हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज का साइज़ मैं इंक्रीज़ करूँ। मैंने Ctrl+T की कमांड दी। मैंने जैसे ही इसका साइज़ इंक्रीज़ किया तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो पिक्सेलेट हो चुकी है, जिसे हम सादा ज़ुबान में ये कहते हैं कि इसके पिक्सल फट चुके हैं। तो ये इसके पिक्सल्स अब हमारे लिए प्रिंट मीडिया के लिए अनयूजेबल हैं। तो इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए हम लोग वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अगेन हम लोग अपने वेक्टर ऑब्जेक्ट को पेस्ट करते हैं। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। हम लोगों ने अब इस दफ़ा स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये जो नीचे ऑप्शन होगा ऐड टू माय करंट लाइब्रेरी, इसे अनचेक करना है और हिट ओके करना है। इस ऑप्शन को क्यों अनचेक करना था? क्योंकि ये जो आपका कोई भी वेक्टर ऑब्जेक्ट होगा इसे आपकी क्लाउड बेस डायरेक्टरी में अपलोड करेगा और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको ये चाहिए सो नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर वेक्टर ऑब्जेक्ट का मैं साइज़ इंक्रीज़ करूँ तो ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा क्योंकि ये पाथ के ऊपर काम कर रहा है। इसका जो एल्गोरिथम है वो पाथ बेस है। तो ये हमारे पास इसका एक पहला एडवांटेज है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया कि वेक्टर इमेजेस और रास्टर इमेजेस में डिफरेंस क्या है और इसका हमें क्या एडवांटेजेस हैं। अब यहाँ पर मैंने एक वेक्टर इमेज को प्लेस किया। प्लेस करने के बाद
इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इस लेयर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा Adobe Illustrator में, ठीक है, जिसमें हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चेंजेस मैं अप्लाई करूँगा, वही चेंजेस हमें फोटोशॉप के प्रोजेक्ट में भी देखने को मिलेंगी। और अगर हमारे पास कोई ऐसा फोटोशॉप का प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं, जैसे कि हम कोई बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर कोई मॉकअप है, कुछ भी चीज़ है जिसमें हमारी वेक्टर इमेजेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई हैं, हम उसे मास्किंग करने के बजाय सिंपली उसके ऊपर डबल टैप करके उसमें चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रिंट मीडिया के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ इनटू ग्रे कलर। अब यहाँ पर मैं Ctrl+S करूँगा और यही चेंजेस मुझे Adobe Photoshop के प्रोजेक्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्मार्ट वन, ओके, कि ये स्मार्टली एक्ट करता है। अब मैं आपको यहाँ पर वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक बैनर बनाकर दिखाता हूँ कि हम इसे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ग्रेडियंट यूज़ कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं एक वेक्टर ऑब्जेक्ट है जो उसे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद इसका जो साइज़ है उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। मैंने एक शूज़ की इमेज उठाई और नाइकी का ये एक जॉयराइड शूज़ है, बहुत ही कंफर्टेबल है। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो नाइकी का लोगो है इसका कलर वाइट हो जाए, तो सिंपल मैं वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर पे गया, इसे डबल टैप किया, ये हमारे पास Adobe Illustrator में ओपन हो चुका है। इसका हम जो कलर है वो वाइट में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने इसे सेव किया Ctrl+S की के ज़रिए, और Adobe Photoshop में भी वही चेंजेस अप्लाई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम इसका जो कलर है वो भी चेंज करके वहाँ पर कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर अगेन वही सेटिंग्स, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसे अनचेक रखिए इफ़ यू वांट। इसे जस्ट मैं रीसाइज करता हूँ, रीसाइज किया। इसके आगे मैंने टेक्स्ट लिखा। अब यहाँ पर मैं एक और वेक्टर एलिमेंट को यूज़ करूँगा। इसका जो कलर है वो भी मैंने चेंज किया, इसे रीसाइज किया और प्लेस कर दिया। अब इसमें मज़ीद थोड़ी सी एलिगेंस डालने के लिए मैंने इस वेक्टर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाई बाय यूजिंग Ctrl+J की। इसका जो साइज़ हम वो इंक्रीज़ कर लेंगे, हिट ओके, और यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है उसे हम डिक्रीज़ कर लेंगे। तो इस तरह से आप प्रिंट मीडिया के लिए अपने वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ब्रोशर, फ्लायर्स, बैनर्स और मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो याद रहिए कि जब आप सेव करें तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 300+ हो, इसकी जो कलर स्कीम है वो COI MK हो प्रिंट मीडिया के लिए। तो मज़ीद एडिटिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इनोवेटिव कोड्स के साथ अपडेटेड रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नीचे जो लाल कलर का बटन है इसे प्रेस कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए इस वीडियो को। टिल देन